हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो क्या है इस बार के आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी और अपनी पकड़ बेहतर बनाएं, तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट की तरह लेना छोड़ दीजिए। अगर आपको इस पे प्रिपरेशन करनी होगी, कोई जैसे कि कोई फॉर्मूलाज, कोई ग्रामर के रूल्स रटने होंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर एक बर्डन बन जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको बेटर होगा कि एक लैंग्वेज की तरह सीखिए, जैसे कि आप अपनी मदर टंग सीखते हैं या कोई भी भाषा जिस परिवेश में आप रहते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, आप उसको कभी भी ग्रामर के रूल्स नहीं रटवाते हैं, लेकिन वो फिर भी सीख लेता है और बहुत जल्दी रादर वो इम्बाइब करता है वो ओन इंटोनेशंस और लैंग्वेज को। तो वो कैसे कर पाता है? क्योंकि वो सुनता है उसे, उस भाषा को यूज़ करना शुरू करता है। और जब आप उसको अपने डे टू डे उसमें यूज़ करें और उसको प्रैक्टिस करें, तो आप कहीं ना कहीं उससे फेमिलियर हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, वो बर्डन भी नहीं लगता और आप वो भाषा सीख जाते हैं। जैसे कि कुछ टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप कहीं से गुज़र रहे हैं तो आप साइन बोर्ड्स हैं उन्हें पढ़िए। फिर आप कहीं एडवर्टीज़मेंट हैं वो लाइंस वो पढ़िए। न्यूज़ हैं तो सिंपल, चाहे इंग्लिश चैनल से ही स्टार्ट करिए, लेकिन कुछ न्यूज़ वो सुनिए। कोई न्यू वर्ड से अगर आप टकराते हैं तो उस न्यू वर्ड को रजिस्टर करने की कोशिश करिए। उसे सिर्फ लेट गो नहीं करना है कि मुझे शायद इसका मतलब नहीं पता। आपको वो न्यू वर्ड अपनी एक डायरी या समथिंग मेंटेन करिए और आप में वो क्यूरियोसिटी या वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि आप उस न्यू वर्ड को अगर आपने सुना तो आप उसका मीनिंग फाइंड आउट करें और उसको कोशिश करें। 1-2 दिन आप एक डेडिकेटेड टाइम चुन लीजिए, मे बी जस्ट 1 घंटा पूरे दिन में, जब आप कॉन्शियसली इस चीज़ को यूज़ करें, इस भाषा को यूज़ करने की कोशिश करें कि जैसे कैजुअल उसमें भी गिव मी फूड, आई लाइक दिस, आई प्रेफर दिस, छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करिए जहाँ ग्रामर बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो। और शुरू में अगर आप ग्रामर में गलती भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे धीरे धीरे करेक्शन वर्क पे आप बाद में आ सकते हैं। पहले अपनाइए इस भाषा को और उसके बाद आप धीरे धीरे उसको बेटर करने के लिए या उसकी ग्रामर को सही करने के लिए काम कर सकते हैं। पहले आप इसको जस्ट एक मीडियम की तरह यूज़ करिए जिसमें आपको इस भाषा में कम्युनिकेशन करना है। तो पहले आप अपनाइए इस भाषा को और धीरे धीरे आप उसमें परफेक्शन ला सकते हैं अपनी ग्रामर को और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें और नए नए वर्ड डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको शुरू से शुरुआत करनी होगी, बेसिकली धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। और आप ग्रामर के मेरे टिप्स और उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और आपको पहले कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो आप दूसरी भाषाओं के साथ करते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश मूवीज़ देख लीजिए, सबटाइटल्स ऑन करके थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए कि इस वर्ड को ऐसे यूज़ करते हैं। उसको आप उससे आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि ये वर्ड एक ही मीनिंग है लेकिन किस किस तरीके से यूज़ होता है। फिर आप कहीं भी जा रहे हैं तो जो भी चीज़ें मैंने बताया, एडवर्टीज़मेंट, साइन बोर्ड्स पढ़िए डायरेक्शंस देने के लिए। जैसे जीपीएस होता है तो वो बोलता है तो उसकी लाइंस को पकड़िए और एक हैबिट बना लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि आप उन वर्ड्स को नोट डाउन करेंगे जो आपको शुरू में नहीं क्लिक कर रहा है और आप उससे वो करेंगे। और साथ साथ फिर आप ग्रामर, बिकॉज आप 2 तरीके से भाषा सीखते हैं, या तो आप जैसे स्कूल्स में होता है कि आप पहले उसकी ग्रामर सीखें और फिर प्रैक्टिस करें, बट अगर किसी वजह से आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे तो आप डेफिनेटली इसको एक कॉमन, जैसे आप अपनी मदर टंग सीखते हैं उस तरीके से इस भाषा को सीख सकते हैं। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसलिए आप एक डायरी बनाइए जिसमें आप वोकैबलरी अपने वर्ड्स लिखेंगे और आई विल ट्राई कि मैं एक सिंपल और एक एडवांस्ड वर्जन एक वर्ड का आपको रेगुलर बेसिस पे भेजूं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ग्रामर के भी इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको फ्रेजेस दिए जाएं जो डे बेसिस लैंग्वेज में यूज़ कर पाएँ। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए और कुछ और टिप्स के साथ आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू दैट आई एम गोइंग टू कीप इट अप और आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे इनपुट भेजते रहूँ और फिर हम धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रामर की ओर भी बढ़ेंगे ताकि आप अपनी लैंग्वेज को और बेटर पॉलिश कर पाएँ और एक्यूरेट कर पाएँ। लेकिन
उससे पहले जो जो आप वर्ड्स और फ्रेजेस पढ़ रहे हैं वो हर दिन उसको यूज़ करने की कोशिश करिए, बिकॉज़ वो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में रेगुलरली यूज़ होगी. So please like, share and subscribe to Steps to Learning. Thank you and a very happy new year. And please make this a resolution that you are going to learn English this year.